एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल रात को ही भिगा के रख दी थी ताकि भीग जाएगी तो सुबह बनाने के लिए इजी रहेगा। और कोई ऐसी चीज़ बनानी होती तो मैं उसके लिए रात में ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ आधी। और यहाँ पर बच्चे भी उठ गए हैं, मैंने उनको दूध बिस्किट वगैरह दे दिया है। तो तब तक यहाँ पर चीले बन जाएंगे, फिर मैं उनको स्कूल के लिए रेडी करूँगी। मैंने मूंग दाल के चीले जो बनाए हैं सिंपल ही बनाए हैं। इसमें थोड़ा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, मैंने इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी भी डाली है। तो यहाँ पर इनको मैं बना रही हूँ। बच्चे अच्छा भी मानते हैं और गरम गरम होते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर टिफ़िन सिर्फ बच्चों का ही बना रही हूँ, बाकी बैटर बना के रख लूँगी और जब हम नाश्ता करेंगे तो उस समय अपने के लिए तब बनाएंगे। मूंग दाल के चीले होते भी बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं इनको। और यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने उनको तैयार करके छोड़ के आ गई हूँ और उसके बाद लग गई हूँ मैं घर के कामों में। और झाड़ू पोछा मैं करूँगी बाद में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आज कर्टेन वगैरह धोने वाली हूँ, तो मैं इनको निकालूँगी और जो भी सीनरियाँ वगैरह हैं और जो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह हैं उनको निकाल के और यहाँ पर जाले वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ और सुबह से लेके चाहे तुम कितना भी जल्दी उठ जाओ, जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक कोई काम नहीं हो पाता है। तो उनको छोड़ के आने के बाद अब मेरा काम स्टार्ट हो रहा है घर का। तो आजकल काम भी ऐसा हो रहा है कि डबल काम हो जा रहा है। पहले वही घर का झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, उसके बाद फिर बर्तन किचन करो, फिर बच्चों को लाना छोड़ना करो, उसके बाद दिवाली की सफाई करो। तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कैसे निकल जा रहा है। तो यहाँ पर अब मैं निकालूंगी सारे कर्टेन लॉबी के और कमरों के। और जो इस दीवार में राधा कृष्ण की फ़ोटो है तो वो तो मैंने अभी इसमें निकाली नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं सीढ़ी से मुझे निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर चेयर में चढ़ के सिर्फ कर्टेन ही निकाल रही हूँ। और जब मैं ड्राइंग रूम के लिए कर्टेन निकालूंगी तो उस समय चाहिए होगा मुझे सीढ़ी, तो तब मैं इनको निकालूंगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे। और लॉबी का कमरा साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। फिर यहाँ पर मैंने इस विंडो के भी कर्टेन वगैरह निकाल दिए थे और फिर यहाँ पर मैंने जो भी डस्टिंग वगैरह थी वो कर ली थी। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे लगी हूँ साफ़ सफाई करने में, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और उनका स्कूल है, फिर लाना ले जाना, फिर घर के काम भी हो जाते हैं। तो जितना जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उतना उतना मैं करते जा रही हूँ। और यहाँ पर निकाल दी है मैंने अपने कमरे की भी कर्टेन। और मेरे कमरे में सिर्फ एक ही विंडो है तो इसमें 3 ही लगे हैं, तो ये भी मैंने निकाल दिए हैं। तो अभी ड्राइंग रूम है, वहाँ के पर्दे नहीं निकाले हैं, तो मैं उनके बाद में निकालूंगी, क्योंकि उसके कमरे के पर्दे काफ़ी हैवी हैं। तो मैं जब कमरा रूम साफ़ करूँगी वो वाला तो तब करूँगी। और यहाँ पर हो गई थी मम्मी की पूजा भी, तो अब मैं इस पूजा वाले कमरे के भी कर्टेन निकालूंगी। और यहाँ पर हो गई थी मम्मी की पूजा भी, तो मम्मी कर रही थी यहाँ पर आज बड़ी बनाने का काम। और मम्मी ने मांस वगैरह रात को ही भिगा दी थी, तो अभी मम्मी ने पीस भी लिए हैं। और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा भी कंप्लीट हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। और नहा के आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर चीला बनाना स्टार्ट कर दिया था अपने के लिए, मम्मी के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब चीला, हम भी कर लेंगे नाश्ता क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था। और यहाँ पर साइड में रख दी थी चाय भी, क्योंकि चीले के साथ चाय भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। और मम्मी ने यहाँ पर सारे खीरे कोर दिए थे, तो उनको अब मम्मी पानी निकाल लेंगी साइड। और इसके बाद इसमें मांस डाल के फिर थोड़ा कसूरी मेथी डाल के और हींग डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा फेंटना ज़्यादा पड़ता है। फेंटने के बाद फिर डालेंगी मम्मी छत में इनको। और ये बढ़िया खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो भुज के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे खीर के ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और टेस्टी भी होती हैं ये। और हमने कर लिया था यहाँ पर नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर मेरे और भी काम बचे थे तो मैंने वो भी करने थे। और यहाँ पर मैंने निकाल दिए हैं सारे कर्टेन और सब पर्दे के रॉड। अब मैं इन रॉड को और जो बाहर ले जा लूँगी तो वहीं धो लूँगी और दो को सब डाल दूँगी मैं वॉशिंग मशीन में। और जो पर्दे में जिसमें रिंग है उनको मैं बांध लूँगी कपड़े से, मतलब किसी रस्सी से या धागे से, क्योंकि ताकि ये मशीन में डालूँगी तो टूटे भी ना और इधर उधर भी ना हो। तो मैं इनको ऐसे ही टाई करके फिर डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में।
और यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और मैं इनको हाथों हाथ लगा भी लूँगी अभी, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं फिर वो सब छेड़ेंगे इनको, तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा कांच की भी तो डर लगती है टूटने की। और फिर मैं बाहर लेके आ गई थी फ्लावर पॉट और जो ड्राइंग रूम के थे और जो मैं अपना किचन के यहाँ पर रखती हूँ छोटे वाले फ्लावर पॉट, तो इनको सबको मैं वॉश करके धो के फिर सुखाने डाल दूँगी, क्योंकि अभी छोटे मोटे जितने काम हो जाएंगे तो उतने कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चों का आने का भी टाइम हो जाएगा, उनको भी लेके आना है, तो तब तक मेरे ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन सबको धो के मैं रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने जो ये पर्दे के रॉड थी इनको भी मैंने धो लिया था, क्योंकि टाइम था ही, तो वैसे तो कॉलिंग से भी साफ़ कर सकती थी, ऐसे कपड़ा मार लेती तो, लेकिन फिर मैं ले आई थी बाहर तो फिर मैंने धो ही दी इनको भी। और यहाँ पर मम्मी ने डाल दी थी सारी बड़ियाँ और उसके बाद मैं भी यहाँ पर फ्लावर पॉट और सब लेके ऊपर आ गई थी। और ये है अभी शाम का टाइम 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे कपड़े अभी धुल रहे हैं, मतलब जो पर्दे मैंने लगाई थी वो अभी धुल रहे हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर 2:30 बजे के आसपास लाइट आई, फिर मैंने भी खाना वाना खा के रेस्ट कर लिया था। फिर उठने के बाद ही चाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगाई, तो अभी 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं सारी कटिंग यहाँ पर डाल दूँगी, अब ये सुबह ही निकालूंगी इनको छत में से। तो अब इस व्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।